ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग, शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। आज गुरुवार की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। तो जैसा कि हम 4 दिन बाद आज फिर से अपनी प्रार्थना को शुरू कर रहे हैं और बाबा की असीम कृपा से हम बहुत ही सुंदर, बहुत ही शुभ यात्रा से वापस लौटकर आज गुरुवार के दिन ये प्रार्थना वापस से शुरू हो रही है, जो कि बाबा की मर्ज़ी से ही होता है। बिना बाबा की मर्ज़ी के कुछ नहीं होता। 4 दिन रखे गए आपके सब्र को मैं नमन करती हूँ। आपने सब्र रखा, समझा परिस्थिति को और सबूरी को बनाए रखा। और जिनके भी नेम्स जो नहीं आ रहे थे, हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बाबा ने अपने ही किसी काम में लगा रखा था जो कि शिरडी में चल रहा था। उस वजह से वहाँ पर आपको सब मालूम है, मैंने बताया है। और समय का अभाव था, जिस वजह से नेटवर्क भी नहीं था हमारे पास कि हम उस चीज़ को कर सके। तो साईं की कृपा रही होगी, बाबा ने शायद हमारा सब्र परखना होगा, इसलिए ये इम्तिहान लिया हमारे साथ। तो बस हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा से प्रार्थना करते हैं प्रभु आज वापस लौट रहे हैं प्रार्थना की तरफ। गुरुवार के दिन जो कि हमारा फेवरेट दिन है पूरे हफ्ते भर में, एक स्पेशल दिन है हमारे लिए, वो है गुरुवार। और आज गुरुवार से ही वापस हमारी प्रार्थना फिर से शुरू हो रही है। तो बस यही कृपा बनाए रखना कि हम जब भी प्रार्थना करें, जैसे भी करें, बस आपकी कृपा बरसती रहे, बरसती रहे, बरसती रहे। और फिर आज की प्रार्थना धन्यवाद और शुक्राने से शुरू होगी, क्योंकि गुरुवार है आज। बस बाबा ने जो कुछ भी दिया वो हमारे कल्पना से बेहतर दिया, कल्पना से बढ़कर दिया। इसके लिए हम अपने बाबा का बारंबार शुक्राना करते हैं कि प्रभु हम तो इस लायक भी नहीं थे जिस लायक आपने हमें समझ लिया। हम में तो कोई काबिलियत नहीं थी, लेकिन आपने उतना दर्जा दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपनी साईं दीदार फैमिली का भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ, क्योंकि जब परिवार साथ होता है तो इंसान हर एक परिस्थिति को, हर एक पड़ाव को पार कर लेता है। तो आप लोगों के साथ और आपके प्यार की वजह से आज बाबा ने हमें इस काबिल समझा कि हमें एक पुरस्कार दिया जिस कार्य को हम कर रहे हैं, ताकि हम उस कार्य को और अच्छी मेहनत से करें और ईमानदारी से करें, अहंकार शून्य रख कर करें। ये बाबा ने हमें शिक्षा प्रदान की है, क्योंकि भगवान जब कुछ अच्छा देते हैं तब भी उसमें एक शिक्षा होती है। लेना ना लेना वो हमारे ऊपर होता है, क्योंकि जब हमें कुछ मिलता है उसके साथ साथ सीख भी मिलती है, और जब हमें कुछ नहीं मिलता है तब भी हमें सीख मिलती है, लेकिन हम उसे हार या जीत कहकर छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं, जब जीत मिलती है तब भी शिक्षा आती है, जब हार मिलती है तब भी शिक्षा आती है। लेने वाला सिर्फ उसे जीत हार लेकर छोड़ देता है कि अरे हम तो हार गए, हम तो जीत गए, वो में क्या ज़रूरत है, हम हार गए अब क्या करना। नहीं, जो भी मिलता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। इंसान दुखी होता है तब भी किसी कारण से होता है, खुश होता है तब भी किसी कारण से ही होता है। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। कोई किसी से ईर्ष्या करता है तब भी कोई कारण होता है, कोई किसी से प्रेम करता है तब भी कोई कारण होता है। तो इधर बिना कारण के कुछ नहीं होता। इसीलिए हमें उस सिचुएशन के साथ साथ उस कारण को भी समझना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति किसी की बुराई कर रहा है तो कारण क्या है। हो सकता है उस व्यक्ति ने इसकी कोई बात नहीं मानी होगी, हो सकता है उस व्यक्ति ने इसके बराबर का कोई काम नहीं किया होगा, या फिर वो व्यक्ति इससे कुछ ऊंचे स्तर पर होगा तभी उसकी बुराई। तो हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। भगवान ने अगर हमें किसी अच्छे कार्य के लिए चुना है तो वो किसी कारण से चुना है। इसका मतलब ये नहीं कि अब हम कुछ नहीं करेंगे, इसका मतलब ये है कि अभी तक हम जो कर रहे थे उससे कहीं बेहतर करने का प्रयास करेंगे, ताकि जो भगवान ने हमें ड्यूटी दी है, जो कार्य सौंपा है, उसे हम और अच्छी मेहनत लगन से आगे बढ़ा सकें। तो ये मैं सिर्फ अपने लिए ही नहीं कह रही हूँ, एक मैसेज के तौर पर आप इसे ले सकते हैं कि आपकी लाइफ में भी कभी कुछ ऐसा हो, कुछ बहुत ज़्यादा मिल जाए, तब भी सब्र रखना,
ये सोचना कि अब मुझे इससे ज़्यादा और क्या करना है, क्योंकि भगवान ने भी अगर मुझे कुछ ज़्यादा दे दिया है तो मुझे उससे और अधिक अपनी मेहनत को बढ़ाकर भगवान को सौंपना है कि प्रभु आपका कार्य है, आपको समर्पित है, मेरा कुछ नहीं है, सब आपका दिया हुआ है, सब आपका ही है। और अगर कभी लाइफ में ना मिल पाए कुछ, तब भी सब्र कर लेना, क्योंकि बेस्ट देने वाले हैं भगवान। और आपके जो मैसेजेस थे इन 4 दिनों में, बहुत ज़्यादा मैसेज थे मेरे पास, और आपके कुछ मैसेजेस तो भावुक करने वाले थे। जैसे कुछ मैसेजेस में लिखा था कि अनु हमें बहुत याद आ रही है, प्रार्थना क्यों नहीं आ रही है, प्रार्थना कब आएगी, कब सुनेंगे, कैसे दिन बीत रहा है, क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं भी असमंजस में थी, क्योंकि मैं जवाब नहीं दे पा रही थी उस चीज़ का। आज मुझे मौका मिला है आपको उसको सामने रखने का, तो अभी निश्चिंत हो जाइए। अभी बाबा हर दिन हमसे प्रार्थना करवाएंगे, क्योंकि वो बाबा का काम था। आपको पता तो है शिरडी में वो समिट में हम लोग इतना व्यस्त हो गए थे, बाबा ने कर दिया था, तो बस उस वजह से ही नहीं हो पा रहा था कुछ भी। तो बस अभी सब कुछ वापस से बाबा ने वैसे ही कर दिया है। हम फिर से प्रार्थना कर रहे हैं, फिर से आपके समक्ष आपसे बात कर रहे हैं। अब आज आप मुझे बताइएगा कि अब आपको अच्छा लग रहा है। आज के कमेंट बॉक्स में मुझे आपके कमेंट्स भर के मिलेंगे कि आज अच्छा लग रहा है, या फिर जो भी जैसा भी आपका भाव है। और दूसरी चीज़ मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगी कि मैसेजेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो क्या है कि उसमें लीला ढूंढने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी हम मैसेजेस अभी बिल्कुल आप वापस मुझे करेंगे, क्योंकि वो सारे मैसेजेस हम हटा रहे हैं। दोबारा से न्यू मैसेजेस आप मुझे करेंगे, और उसमें लीला जो जिन्होंने पहले भेज रखी थी वो लीला आप मुझे वापस से सेंड करेंगे, ताकि हम जो भी है उसे अगर, क्योंकि ऐसा ना हो कि जो लीला आ चुकी हैं वो वापस से फिर से आ जाए। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जो लीलाएँ आपने भेज दी हैं, नहीं आई हैं जो, वो मुझे वापस सेंड कीजिए। जो मैसेजेस आपके नहीं थे वापस सेंड कीजिए, क्योंकि पुराने मैसेजेस सभी फ़ोन से जा चुके हैं। ओके, तो आइए बाबा का शुक्रिया करते हैं। सबसे पहले बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए बाबा का आशीर्वाद लेकर साईनाथ को महसूस कीजिए कि बाबा इस वक्त अभी बिल्कुल मेरे समक्ष हैं। बाबा को निहारिए, बाबा को पुकारिए, बाबा को कहिए कि देवा मैं तो नादान ना समझ हूँ, किसी की बातों में आकर खुश हो जाता हूँ या जाती हूँ, तो किसी की बातों में होकर निराश भी हो जाती हूँ। किसी की बातें सुनकर बहुत अच्छा लगता है, तो किसी की बातें सुनकर थोड़ा मन गम से भर जाता है। लेकिन मेरे नाथ, इस ज़िंदगी को चलाने वाले आप हो। इस संसार में जो कुछ भी होता है आपकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। इसलिए प्रभु मेरी आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना है कि मुझे जब भी, जहाँ भी, जैसे भी हाल में रखना, अपना बना कर रखना, अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा सदैव इस भक्त पर बनाए रखना। मुझे हमेशा अपना भक्त बना कर रखना। मैं जहाँ भी जाऊँ, जहाँ भी रहूँ, आपके भक्त आपके नाम से जाने जाएं, हम ऐसी कृपा बनाए रखना। हे प्रभु, कभी भी हमारे मन में किसी के प्रति कोई ऐसी भावना ना प्रवेश करे जो गलत हो, जो हमारे मन में गलत विचारों को पैदा करे। हम जो भी करें अच्छा करें, नेक बने, ईमानदार रहें, ईमानदारी से हर कार्य करें। बस ऐसी ही कृपा दृष्टि आपकी हम सभी भक्तों पर बनी रहे। इस वक्त जो भी आपकी प्रार्थना को सच्चे हृदय से कर रहे हैं, उनके सभी बिगड़े काम बन जाए। उनकी तकलीफ़ को कम कर दीजिए मेरे बाबा, उन पर रहम नज़र कीजिए, दया कीजिए, सबका पालन कीजिए, सब पर कृपा कीजिए, सबकी बिगड़ी बनाइए। जो कष्ट में है उनके कष्ट दूर हो जाए, जो किसी कार्य को शुरू कर रहे हैं उनका कार्य सफलतापूर्वक संपूर्ण हो जाए, जो नई नौकरियां ढूंढ रहे हैं उनको अच्छी नौकरी मिले मेरे मालिक। सबका भला करना। और जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। साईनाथ आपकी हर इच्छा पूरी करें, सब कुछ आपको मिले जो आप बाबा से चाहते हो। तो जिसका इंतज़ार हमें रहता है क्वेश्चंस का, आज फिर से लेंगे हम श्रद्धा सबूरी के 2 जवाब। तो आइए, ये जवाब नहीं, ये एक संकेत होता है जो हम अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए बाबा से लेते हैं।
तो आज अंक नहीं है, बस श्रद्धा और सबूरी है, ठीक है। अंक नहीं है, सिर्फ श्रद्धा सबूरी है। श्रद्धा और इधर सबूरी, आपने दोनों में से एक चुन लेना है, या फिर श्रद्धा या सबूरी, ठीक है। तो मन में धारण कीजिए बाबा का खूबसूरत सा चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा याद कीजिए और अपने बाबा से जो भी कहना है कह दीजिए। उसके बाद श्रद्धा और सबूरी में से कोई एक चुनिए कि मुझे श्रद्धा की तरफ, जैसे हम लोग जब समाधि मंदिर में जाते हैं तो एक तरफ श्रद्धा लिखा है, एक तरफ सबूरी लिखा है, दोनों तरफ के दर्शन करते हैं हम। एक चूज़ कीजिए, या सोचिए इधर से जा रहे हैं या सोचिए इधर से जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए पहले 11 वचन पढ़ते हैं, उसके बाद जवाब देखते हैं। दया कीजिए प्रभु। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। तो आइए पहले जवाब देखते हैं श्रद्धा का, उसके बाद सबूरी का। तो श्रद्धा वालों का जवाब है, तो जिन्होंने श्रद्धा चुना है, साईनाथ कहते हैं कि तुम जितना सोचते हो उतना ही उलझ जाते हो, फिर सोचते हो फिर उलझ जाते हो। कभी कभी तो कहते हो कि बाबा मैंने सब छोड़ दिया आप पर, और फिर उसके बाद सोचते हो कि पता नहीं क्या होगा। तो छोड़ तो देते हो साईं पर, लेकिन भरोसा डगमगा जाता है। इसीलिए अगर भरोसा है तो डगमगाओ मत, और डगमगा रहे हो तो भरोसा कैसा। एक नाव पर पैर रखोगे तो जीवन जीना आसान लगेगा, बहुत ज़्यादा कुछ सोचोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो मुझे तो श्रद्धा वालों का यही लगता है कि शायद आपने कुछ बाबा के ऊपर छोड़ के फिर भी अपने ऊपर चिंता ले रखी है। छोड़ दीजिए, साईं पर छोड़ा है तो छोड़ दीजिए। चिंता लेकर फिर कोई काम बनने वाला नहीं। बाबा कहते तू अपना काम मुझे दे और अपना निश्चिंत रह के बाकी कामों को संभाल, ये कहते हैं साईं। विश्वास तो करना पड़ेगा ना, इसलिए विश्वास कीजिए, बाबा सब संभाल लेंगे। जो तुमसे नहीं होगा वो तुम्हारे साईं करेंगे। लेकिन जब तुम साईं पर छोड़कर फिर भी चिंता करके कुछ, वो होता है ना, कई बार हम काम की चिंता छोड़ देते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं जल्दबाजी में कुछ ऐसे काम कर देते हैं जो उस काम को बिगाड़ देते हैं। इसलिए मत करो जल्दबाजी, कुछ नहीं होता। जल्द के काम कई बार ख़राब हो जाते हैं। इसलिए चिंता विंता छोड़कर बाबा पर छोड़ दो, प्रभु सब अच्छा करेंगे। बस जो सामने आ रहा है उसको करते चलो। ओके, हाँ जी। अब सबूरी वालों का जवाब देखते हैं। और श्रद्धा के जवाब में जो है आज सबूरी रखने को कहा गया है, ये है श्रद्धा का जवाब। और सबूरी वालों का जवाब है, जिन्होंने सबूरी को चुना है, बाबा कहते हैं जानते हो इस संसार में कोई किसी का नहीं है, मालूम भी है तुम्हें, कई बार देख भी चुके हो, लेकिन फिर भी तुम लोगों पर अपनी आस लगा लेते हो कि ये व्यक्ति मेरा भला करेगा, ये व्यक्ति मेरा साथी। अरे कोई नहीं है तुम्हारा साथी, सब मतलब के हैं। जिनके लिए आज तुम स्पेशल हो, उनके लिए आने वाले समय में तुम कुछ भी नहीं हो। तुम्हारे समय को देखकर लोग बदल जाते हैं, इस बात को कभी मत भूलो। आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। कल तुम्हारे पास बहुत कुछ होगा, वो भी पूछेगा जो कभी दिखता नहीं था तुम्हारी तरफ। इसीलिए इस संसार में तुम किसी को अपना मानो और वो पूरे समय के लिए तुम्हारा हो जाए, संभव नहीं है। मत आस रखो किसी और पर, क्योंकि जब टूटते हो तो बाबा को ढूंढते हो कि बाबा, तो बाबा क्या करे। बाबा ने बताया तो है कि कोई किसी का नहीं है।
तो सबूरी वालों, क्या हुआ? किस पर आस रखी है आपने? देखिए, ये संसार का नियम है, जब किसी की जी जी करोगे तो व्यक्ति आपको अपने पास रखेगा। एक दिन आपने उसके खिलाफ काम कर दिया, वो पूरे संसार में ढिंढोरा पीटेगा आपके नाम का कि ये व्यक्ति गलत है। हालांकि आप गलत नहीं होंगे तब भी। इसलिए राम राम कहिए सबसे और दूर रहिए सबसे, ठीक है? बस ये बाबा का कहना है आपको। श्रद्धा का भी जवाब, सबूरी का जवाब आपको मिल चुका है। अब आपने उसका किस प्रकार फॉलो करना है, यह आपकी ड्यूटी है, लेकिन फॉलो ज़रूर करना, क्योंकि बहुत अच्छे जवाब दिए आज बाबा ने। मैं भी फॉलो करूँगी इस चीज़ को, ठीक है? तो चलिए, इजाज़त लीजिए साईनाथ से कि प्रभु बहुत कुछ समझा दिया आज आपने दोनों जवाबों में। अब हम इसको अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे ताकि हमें कल को कोई तकलीफ़ हानि ना पहुँचाए, ठीक है? अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, साईं कृपा आप सभी पर बरसती रहे, मेरी यही प्रार्थना है बाबा के श्री चरणों में कि देवा सभी को सुखी रखना, सब पर कृपा बनाए रखना, हम पर भी बनाए रखना। तो मिलते हैं आपसे आज बहुत जल्द लाइव, ठीक है? तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। बाबा आप सबको हेल्दी एंड हैप्पी रखें। कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना। और आज आप सभी का दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे। ओम साई राम, जय जय साई राम।